हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है जिसके हमने 10 टॉपिक पूरे कर लिए हैं और आज 11 टॉपिक है और 11वीं क्लास होने वाली है। आज का टॉपिक रहने वाला है मोटिवेशन, जिसके हम पढ़ेंगे थ्योरीज और प्रिंसिपल। यानी आज हम मोटिवेशन जो कि एक प्रेरणा होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो या क्लास अपलोड की जाती है तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मोटिवेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोटिवेशन जो प्रेरणा होती है वो होती क्या है। प्रेरणा उस कारण या प्रेरक की शक्ति होती है को कहते हैं जो किसी व्यक्ति की क्रियाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं के पीछे होती है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को प्रारंभ और मार्गदर्शन को बनाए रखती है। यानी जो प्रेरणा, जो मोटिवेशन होता है वह अपना जो लक्ष्य होता है वह उसे जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करता है कि हमें वह लक्ष्य प्राप्त करना है। और अब हम पढ़ेंगे जो प्रेरणा के प्रकार यानी टाइप ऑफ मोटिवेशन। ये दो प्रकार के होते हैं। जो मोटिवेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कि किसी बाहरी कारकों से जो आप मोटिवेट होते हैं, एक होता है कि जो आंतरिक कारक यानी अब आप अपनी इच्छा से या अपने जो किसी कार्य को करने में आपको संतोष प्राप्त होता है या आनंद प्राप्त होता है, तो ये होती है आंतरिक प्रेरणा और आप उसके लिए मोटिवेट होंगे और उस कार्य को बड़ी शिद्दत से करेंगे। ये होती है आंतरिक प्रेरणा। और बाहरी प्रेरणा होती है कि आप किसी, जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए कि यदि ये आप काम करेंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, या कोई दबाव में आकर जैसे आपको कह दिया जाए कि यह आप काम नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। ये होता है बाहरी प्रेरणा। ये अब देखते हैं कि जो आंतरिक प्रेरणा होती है, प्रेरणा जो अंदर से आती है, जैसे किसी कार्य को करने का व्यक्तिगत संतोष या आनंद। और दूसरी होती है बाहरी प्रेरणा, जैसे प्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों या दबावों द्वारा प्रेरित होती है, जैसे पैसा, पहचान और सजा से बचना। यानी ये बाहरी और आंतरिक दो प्रकार की मोटिवेशन होता है। और अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें पहला आता है मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। यानी इसमें मास्लो का सिद्धांत ये सुझाव देता है कि लोग आवश्यकताओं के एक पदानुक्रम से प्रेरित होते हैं। इन आवश्यकताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि जैसे एक एक करके हम देखेंगे। जिसमें पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड यानी शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे खाना, पानी, आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताएं। यानी लोग क्या करते हैं कि जो खाना, अपने 2 वक्त का खाना और पानी और जो आश्रय रहने का जो स्थान है उसके लिए मोटिवेट होते हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए कुछ कार्य करते हैं। ये होता है। और दूसरा आता है सुरक्षा आवश्यकता, यानी सुरक्षा और स्थिरता की आवश्यकता। तीसरा आता है सामाजिक आवश्यकता, यानी प्रेम, संबंध और आत्मीयता आवश्यकता। यानी जो सामाजिक स्तर पर जो लोगों से संबंध बनाना और प्रेम और आत्मीयता की आवश्यकताओं को लेकर लोग कार्य करते हैं। तीसरा आता है आदर की आवश्यकता, यानी सम्मान, पहचान और आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। और पांचवा आता है स्वयं की वास्तविकता की आवश्यकता, यानी जो अपने पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने और व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता। ये मास्लो का सिद्धांत था। इसने ये 5 टॉपिक बताए कि इन आवश्यकताओं को लेकर व्यक्ति जो कार्य करता है या मोटिवेट होता है, प्रेरणा प्राप्त करता है खुद से, वह इसमें कहा गया। दूसरा आता है हर्ट्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। यानी हर्ट्ज़बर्ग वैज्ञानिक ने 2 का तत्व बताए जो कि प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। पहला आता है हाइजीन कारक और दूसरा आता है प्रेरक कारक। यानी हाइजीन कारक में वे तत्व जो असंतोष को रोकते हैं, जैसे वेतन, कार्य परिस्थितियाँ। यानी हाइजीन कारक में वे आते हैं जो आपके जो असंतोष की, जो जिस कार्य से आपको असंतोष होता है उससे रोकते हैं। और दूसरा आता है प्रेरकारी, इन्हें वह तत्व जो संतुष्टि और प्रेरणा के कारण बनते हैं, जैसे उपलब्धि और पहचान। और अगला हम देखते हैं कि जो माइकल लेंट्स है थ्योरी ऑफ नीड्स, यानी जो इनका सिद्धांत है, इन्होंने बताया कि उपलब्धि की आवश्यकता यानी कठिन कार्यों को पूरा करने और सफलता प्राप्त करने की इच्छा होती है। दूसरा आता है नीड ऑफ इफिलियंसन, यानी जो संबंध की आवश्यकता, रिश्ते बनाने और स्वीकार किए जाने की इच्छा। दूसरों को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की इच्छा, यानी शक्ति की आवश्यकता। और
अगला आता है बूम का प्रत्याशा सिद्धांत। यानी बूम का ये सिद्धांत कहता है कि प्रेरणा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति की क्रियाओं और परिणाम क्या होंगे। बूम के अनुसार लोग प्रेरित होते हैं यदि उन्हें लगता है कि उनके प्रयासों में से उन्हें एक वांछनीय इनाम मिलेगा। यानी बूम ने यह बताया कि यदि कोई व्यक्ति कब प्रेरित होता है, जब उसे कोई कार्य करने पर उसे पुरस्कार या इनाम दिया जाता है तो व्यक्ति मोटिवेट होता है और वह उस कार्य को बड़ी शिद्दत से या मन लगाकर करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जिसमें पहला आता है मोटिवेशन इज इंडिविजुअलिस्टिक। यानी प्रेरणा व्यक्तिगत होती है। प्रेरणा व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। यानी दो व्यक्ति, जैसे किसी को पुरस्कार दिया जाए तो उससे ये नहीं है कि सभी जितनों को दिया जाए सभी मोटिवेट होंगे। कुछ लोग मोटिवेट होंगे जबकि कुछ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उनके व्यक्तिगत इच्छाओं, आवश्यकताओं, लक्ष्यों पर निर्भर करती है। जो एक व्यक्ति को प्रेरित करता है दूसरे को प्रेरित नहीं कर सकता, यही इसमें कहा गया है। और अगला आता है प्रेरणा एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी प्रेरणा एक बार का काम नहीं है बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे सीखने की या जो सीखना लर्निंग हमने पीछे पढ़ा वो भी निरंतर प्रक्रिया थी। इस समय के साथ बनाए रखने आवश्यक है। यानी इसको समय के साथ बनाए रखना आवश्यक है ताकि ये प्रभावी हो। और अगला आता है प्रेरणा प्रदर्शन को प्रेरित करती है। यानी प्रेरणा किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन को प्रेरित करने वाला प्रमुख तत्व है। अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। इन्हें यदि लोग ज़्यादा प्रेरित होंगे या ज़्यादा मोटिवेटिक होंगे तो वे अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जो लक्ष्य होते हैं उसे जल्दी प्राप्त करेंगे और जो प्राप्त करने की जो संभावना होती है वह भी ज़्यादा रहती है। अगला है सकारात्मक प्रोत्साहन। यानी जो अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार या पहचान प्रदान करने, कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके प्रयासों को जारी रखने और प्रेरित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आज का हमारा टॉपिक था, जो मोटिवेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है टीम वर्क वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। जिन्हें समूह में लोग कार्य करके वे कैसे दूसरों को प्रभावित करते हैं या कैसा सोचते हैं, ये अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वे भी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके अच्छे नोट्स बना सके और उसे अच्छे से कवर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।